एक ऐसा अस्पताल जहाँ जाते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वहाँ जाते ही एक अजीब सी बदबू पूरे इलाके में फैल जाती है। आदित्य नाम का एक लड़का, उसे सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी मिला और उसे फर्स्ट बार उस अस्पताल के पास ले जाया गया। मैनेजर ने साफ कर दिया कि रात में किसी का आवाज़ आए तो बस समझना कि ये हवा है, कि उस रात उन्हें अजीब सी आवाज़ सुनाई दी और वह आवाज़ को सुनते हुए उस कमरे में जाते हैं। एक ऐसी खौफनाक घटना घटती है जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। बारिश की रात थी और आसाम के एक शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक पुराना अस्पताल था। वहाँ कई सालों से कोई इलाज नहीं होता था। टूटी खिड़कियाँ थी, जंग लगे स्ट्रेच और हर कमरे में धूल की मोटी परत जमी हुई थी। लोग कहते हैं कि इमारत अभी भी खाली है, लेकिन बेड भरे पड़े हैं। 25 साल का आदित्य उस रात सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी पर आया। मैनेजर ने जाते ही सिर्फ एक बात कही, अगर रात में किसी मरीज की रोने की आवाज़ आए तो बस समझना कि वो हवा है, उसके पीछे भूल कर भी मत जाना। आदित्य मुस्कुराया और उसे लगा ये सब तो मजाक है। पुरानी इमारतों में ऐसी आवाज़ें आना सामान्य बात है। रात को 2:17 में अचानक रात को टन टन रिसेप्शन की अचानक आवाज़ें आना शुरू हो गई। पूरा अस्पताल खामोश था और आदित्य रिसेप्शन की तरफ धीरे धीरे जाने लगा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन रजिस्टर खुला पड़ा था। आदित्य ने टॉर्च की रोशनी उस रजिस्टर पर मारी और उसने देखा कि एक लाइन अभी अभी लिखी गई है, नया मरीज आ चुका है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसी समय ऊपर वाली मंजिल से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई। आदित्य जल्दी से सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। आदित्य जितना ऊपर जा रहा था, अस्पताल उतना ही ठंडा होता जा रहा था। तीसरी मंजिल का एक कमरा का आधा दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और देखा कि एक बेड पर एक बच्चा रो रहा है, सिर झुका हुआ और हाथों में पुराने खिलौने। आदित्य ने पूछा, बेटा तुम यहाँ कैसे आए? बच्चे ने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थी और वो मुस्कुराया और बोला, मैं तो 18 साल पहले ही मर चुका था। इतना सुनते ही कमरे की सारी लाइटें अपने आप जलने बुझने लगी। बेड अपने आप हिलने लगा। गलियारों में किसी तेज कदमों की चलने की आवाज़ें गूंजने लगी। आदित्य भागने लगा, लेकिन हर कमरे का दरवाज़ा अब बंद हो चुका था। उसे लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। उसने हिम्मत करके देखा तो उसके पीछे कोई नर्स खड़ी थी। चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ था और उसकी आवाज़ें एकदम शांत थी। तुम इतनी देर से आए, मरीज तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। नर्स ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था। अगली सुबह हॉस्पिटल के आगे सिर्फ टॉर्च मिली। आदित्य गायब था। उसकी टोपी मिली, लेकिन आदित्य कभी नहीं मिला। आज भी लोग कहते हैं, अगर रात को 2:17 में अगर घंटी की आवाज़ सुनाई दे तो उसके पीछे मत जाना, क्योंकि हो सकता है अगली रजिस्टर में आपका नाम हो।